यीशु मसीह के बाबरकत नाम में अब सबकी सलामती हो। अजीजों, आए हम अपनी इबादत का आगाज करते हैं और हम इबादत का आगाज दुआ से करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक जिंदा खुदावंद पाक खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए जो हम सब की जिंदगियों में अता की। ए खुदावन पाक खुदा, हम तेरे लोग हैं, तेरे मानने वाले हैं और तेरे मानने वाले हमेशा सुरखरू होते हैं। ए मेरे जिंदा खुदावन पाक खुदा, तुझसे मिन्नत और फरियाद करता हूँ, इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हम सब की बड़ी निगहबानी हिफाजत करना, हमारा गीत गाया जाना, अपनी मुनाजात तेरे हुजूर में गुजराना और ए मेरे जिंदा खुदावन पाक खुदा, तेरे कलाम पाक को सुनना तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। और ए खुदावन पाक खुदा, आज के जिंदा कलाम पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, ताकि इस कलाम के इवज हम अच्छे तौर से अपनी जिंदगियां गुजारें और हम सब की जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। ए मेरे जिंदा खुदावन पाक खुदा, एक दफा फिर तुझसे मिन्नत और फरियाद करता हूँ, इबादत के तमाम वक्त में हमारे साथ साथ रहना। मसीह यस्सु के वसीला से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आए हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और खुदा के बंदा पास्टर आशिर साहब के साथ मिलकर हम प्रस्तश करेंगे। हालेलुया। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मनाहम भी आज हमारे साथ हैं, सो आई विल एक्चुअली सो शिफ्ट दिस, सो वर्शिप टू ये मनाहम सफदर। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम जबूर गाएंगे, जबूर 9। दायम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा। दायम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा। दायम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते ने आंदे, तख्त अपना है बेछाया। तू वास्ते ने आंदे, तख्त अपना है बेछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। अब दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। इंसाफ सच्चा यार। सच्चाई नाल होंदे कौमां दे फैसले सब। सच्चाई नाल होंदे कौमां दे फैसले सब। दुखिया रियालई है मोहकम मका यहोवा। दुखिया रियालई है मोहकम मका यहोवा। मोहकम मका यहोवा। ओ ना दे दुख दे वेले है ओ नदी पनागा। ओ ना दे दुख दे वेले है ओ नदी पनागा। आसो नदी है तू ही जप दे जो नाम तेरा। आसो नदी है तू ही जप दे जो नाम तेरा। जप दे जो नाम तेरा। जो ढूंढ देने तेनू ओना नू छड़ न देंदा। जो ढूंढ देने तेनू ओना
ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈਯੂਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾਓ ਸੈਯੂਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾਓ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਗਾਓ ਸਭ ਕੰਮ ਚਰਜ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਚਰਜ ਉਹਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਸਭ ਕੰਮ ਅਚਰਜ ਉਹਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਓ ਪੁੱਛ ਕਰ ਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛ ਕਰ ਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ دائم یہوہ یارا دائم ہے تخت تیرا تو واسطے نیا دے تخت نہ ہے بچھایا آمین 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 ہم خدا کے شکر گزار ہیں بیٹے مناہم کے لیے جنہوں نے خوبصورت پرستش کی اور اسی طرح ہم پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے میں درخواست کروں گا بیٹے مناہم سے کہ وہ پرستش میں ہمیں پھر سے لیڈ کریں تاکہ ہم مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں ہم گیت گائیں گے تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے مل کر گاؤں تو مل کر گاؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے طوفانوں کو حکم سناتا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا طوفانوں کو حکم سناتا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا طوفانی ہواؤں کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے چاند اور سورج کیا ہے تارے اس کے نقشے پائے سارے چاند اور سورج کیا ہے تارے اس کے نقشے پائے سارے سب کو بتاؤں تو سب کو بتاؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے تالیاں بجاؤں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے جو بھی اس کے در پر آئے خالی ہاتھ کبھی نہ جائے جو بھی اس کے در پر آئے خالی ہاتھ کبھی نہ جائے ہاتھ اٹھاؤں تو
ہاتھ اٹھاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، مل کر گاؤ تو مل کر گاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤ تو کہو کہ یسوع زندہ ہے۔ آمین۔ आपका माइक ऑफ है भाई। अजीज़ों, आए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हमारे दरमियान एवेंजलिस्ट हैं, खास है कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। एवेंजलिस्ट हमारे दरमियान एवेंजलिस्ट शबाना सफदर हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, आज के इस वक्त के लिए जो तूने हम सबों को अता किया है, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तुझे धन्यवाद कह सके, तेरी दी हुई तमाम नेमतों के लिए तेरी बरकतों का शुक्रिया अदा करें। खुदावंद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि खुदा तू भला खुदा है और तेरी शफकत हमेशा हमारे साथ रहती है। और खुदावंद खुदा हम जिस तरह के भी हालात में हो, खुदावंद खुदा तेरा पाखरू हमेशा हमें संभाले रखता है। खुदावंद हमारी खबरगिरी करता है और खुदावंद खुदा हमें गिरने नहीं देता, बल्कि हमेशा खुदावंद हमें उठाए कर रखता है, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल दे सके। वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा, तेरे बेटे बेटियों के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त खुदावंद खुदा हम सबों के साथ मौजूद हैं और तेरे हजूर में झुके हुए हैं। शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद खुदा तमाम एवेंजलिस्ट के लिए, पास्टर्स के लिए, अपनी यूथ के बच्चों के लिए, खुदावंद खुदा विमेन मिनिस्ट्री के लिए, और खुदावंद खुदा उन तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए जो खुदावंद खुदा वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर खुदावंद खुदा तेरे हजूर में अपनी खिदमात को पेश कर रहे हैं। एक एक जान, एक एक जिंदगी के लिए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू आइंदा दिनों में भी खुदावंद खुदा इसी तरह से अपने बेटे बेटियों को ये फजल अनायत फरमाना कि हमेशा तुझ में मसरूर रहे। खुदावंद तेरे हजूर में तेरी बंदगी करते रहे और तेरे पाक नाम को हमेशा इज्जत और जलाल देते रहे, क्योंकि खुदावंद खुदा तू हमारा जिंदा खुदा है और तूने खुदावंद खुदा अपने बेटे के वसीला से खुदावंद खुदा हमें जिंदगी बख्शी है। तूने खुदावंद खुदा अपना रूहुल कुद्स अता किया है, ताकि खुदावंद खुदा जब हम कमजोर हों तो खुदावंद तेरा रूह हमें तवानाई और ताकत अता करे और खुदावंद हम असर नो तुझ में बहाल होकर खुदावंद तेरे नाम को हमेशा इज्जत और जलाल देते रहे। खुदावंद शुक्रगुजारी के साथ तमाम तेरे बेटे बेटियों को तेरी पाक हजूरी में पेश करती हूँ। खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ तेरे बेटे के लिए खुदावंद खुदा जो आज खुदावंद तेरी इस मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा है। खुदावंद खुदा तेरे बंदा के लिए तेरे हजूर से बरकत की दुआ करती हूँ और खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा तू अपने खादिम को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल करना, लफ्जों की तरतीब अता करना, ताकि लाइक तौर पर खुदावंद खुदा तेरे बेटे बेटियों को लीड कर सके। खुदावंद खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा जितने भी तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद खुदा आज इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एक एक जिंदगी को छूना, बरकत देना और बख्श देना कि खुदावंद खुदा आज की मीटिंग हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। और जितनी जाने खुदावंद खुदा आज की इस मीटिंग को सुनती देखती हैं खुदावंद खुदा, वो सब खुदावंद खुदा इस मीटिंग के वसीला से, तेरे कलाम के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से, दवाओं के वसीला से खुदावंद खुदा अपनी बरकत को तुझसे रिसीव करे। खुदावंद खुदा खास तौर पर खुदावंद खुदा तेरा कलाम जो जिंदगी बख्श कलाम है खुदावंद खुदा, वो हर एक की जिंदगी में खुदावंद खुदा तासीर करे और खुदावंद खुदा तेरा कलाम किसी की जिंदगी से भी बेतासीर न लौटे, बल्कि खुदावंद खुदा हर एक जिंदगी तेरे कलाम से खुदावंद खुदा शेर हो और तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में खुदावंद खुदा घर करता जाए। और खुदावंद खुदा हम रोज हर रोज खुदावंद खुदा तुझ में नए होते जाएं और
और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। बाकी बंदा वक्त को भी तेरे हैंड ओवर करती हूँ, एक एक जिंदगी को छूना, ब्लेस करना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। अजीज़ों, आए हम तलावत कलाम पाक सुनेंगे। हमारे दरमियान भाई चांद हैं, उनसे दरख्वास्त है कि फिलिपियों की किताब उसका पहला बाब 28 से 30 आयत तक हमारे लिए तलावत करें। में आप सबकी सलामती हो। आज का हवाला फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 28 ता 23 आयत में यूं मरकूम है, और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते, ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का, और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातर तुम पर यह फजल हुआ कि नाफक उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जान फशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। आमीन आमीन। अजीज़ों, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। और हमारे दरमियान भाई वसीम है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो आज के कलाम मुकद्दस के लिए, खुदा के बंदा के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम अपने को बंद करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और अपने ईमान की आंखों से अपने मुनजी यीशु को देखेंगे। कदूस 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 रहबत खालिक और मालिक अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं कि हम इस वक्त सब तेरी पाक हजूरी में मौजूद हैं। हम जहाँ जहाँ पर भी खुदावंद एक लिंक के जरिए जुड़े हैं, ये इस बात का सबूत है कि तू फरमाता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम सब मेरी डालियां हो। तबाब ये बात यहाँ पर वाज़ेह हो जाती है कि तू सचमुच अंगूर का दरख्त है और हम तेरी डालियां हैं, और हम जहाँ जहाँ पर भी हैं खुदावन तेरे यीशु नाम के वसीला से फलदार साबित हों, और जो तोड़े तूने अपने बंदा मर्द खुदा भाई आशर के वसीला से हमें दिए हैं, खुदावन हमें तौफीक और बरकत दे कि हम इनको इस्तेमाल करें और अपनी अमली ज़िंदगी में खुदावन तुझे चलता फिरता देखें, और हमारे किरदार से तू और तेरा बेटा यीशु नजर आए। ए बाप, आज का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बन जाए। आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लेकर आए। और हम सब जितने भी इस वक्त खुदावन ऑनलाइन मीटिंग में तेरे कलाम को सुने, ना सिर्फ उसको समझें बल्कि उस पर अमल करने वाले बने, और आज का कलाम हमारे गले का तौक बन जाए। और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते रहें, और इसी तरह से खुदावंद सारी इज्जत सारा जलाल तेरे बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह को मिल जाए। मैं एक बार फिर दुआ करता हूँ, तो अपने बंदा मुंह की जबान बन। जब तेरा बंदा खुदावंद भाई आशर, पास्टर आशर हमारे साथ हम कलाम हो, तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उनमें से होकर बोले। तो अपने बंदा को अल्फाज की तरतीब अता फरमा दे, उनके मुंह की जबान बन खुदावंद, ताकि हम उनके कलाम को जो तू उनके वसीला से हमारे साथ करने का है अच्छे तरीक़ा से समझ सकें, सीख सकें, और अपनी ज़िंदगी में खुदा मेरे खुदा उसको फलदार बना सकें। सब कुछ मांग और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुरजी खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा खुदा के बंदा पास्टर आशर साहब को आए और खुदा का जिंदा कलाम शेयर करें। आपकी भरपूर तालियों में। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती अब सब पर हो। खुदावंद के इंतहाई जा शुक्र गुजार हैं। थैंक यू ये जॉर्ज साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू ब्रदर वसीम एंड एवरीवन, खुदावंद आप सबके साथ। और ब्रदर ये चांद, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के पाक कलाम का बड़ा खूबसूरत हवाला आपने आज जो है पढ़ा है, ताकि आज हम खुदावंद के कलाम में से जो है सीख सकें। वसीम भाई ने बड़ी ज़बरदस्त दुआ की। उन्होंने कहा कि हम 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली डिज़ायर
हमें 100 गुना अपने जो है फल लाना है। 100 गुना जो फल है वही हमें हमारे लिए ज्यादा जो है बरकत का जो है बायस है। और हम खुदा उनके कलाम में सीखेंगे। बड़ा ही खूबसूरत आज का टॉपिक है। मैं चाहूंगा कि जितने भी अजीज आज हमारे साथ हैं, घर में हैं, भाई बहन, इसका पर जरूर फोकस कीजिएगा। दैट इज द ग्रेटेस्ट या ब्लेसिंग फॉर अस। खुदा उनका ये कलाम, हर खुदा के कलाम का एक वर्ड हमारे लिए जो है जो बरकत का बायस है। आज का ये जो टॉपिक है बड़ा खास है। आज का जो हवाला जो पढ़ा गया है, इसका टॉपिक है सफरिंग एज सिटीजन ऑफ हेवन। इसका मतलब ये है कि आसमान की बादशाही के जो हैं बाशिंदे हैं, वो किस तरह जो है सफरिंग में, यानी कि जो है मुसीबतों में से होकर जो है वो जो है गुजरते हैं। और ये बर्डन नहीं है, ये बोझ नहीं है। ईमानदार अक्सर जो है परेशान हो जाते हैं। जो ईमानदार हैं अक्सर परेशान हो जाते हैं इस बोझ को लेके। जब भी कभी वो किसी प्रॉब्लम में आते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि मैं क्यों दुखों में से गुजर रहा हूं। एंड दैट इज द प्रिविलेज गिवन बाय आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने ये बर्डन विलिंगली अपने ऊपर लिया ताकि वो हमें निजात जो है वो दे सके। और आज हम खुदा उनके कलाम में से हम जो है सीखेंगे, जैसा कि खुदा उनके पाक कलाम में जो है लिखा है। मैं इसकी 29वीं आयत पर हम फोकस करेंगे। खुदा उनके पाक कलाम का हिस्सा जो आज जो हमारे सामने जो पढ़ा गया है, इसमें लिखा है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। आमीन, आमीन। आज चर्चिस के अंदर ईमानदारों को, जब लोग मसीह में शामिल होते हैं, उनकी किसी भी चर्च का हिस्सा बनते हैं, तो चर्च उनको ये आयात नहीं बताते। हम चर्च वाले क्या करते हैं, लोगों को बरकतों के बारे में जब बताते हैं, मसीह को ला जाओ, बरकतां ही बरकतां मिलणगियां, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੰਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी बातें जमीन के लिए हैं, जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए है। ये सारी जो बरकतें, ये सारी बातें जमीन पर रहने वालों के लिए हैं। हमारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, हमारा कारोबार अच्छा हो जाएगा। ये सारी बातें जो है जमीनी हैं। हम कौन हैं? हम रूहानी हैं, हम रूह के हैं। हमारा वतन जो है वो आसमान पर है। हमारा जो है वतन जो है आसमान पर है। अगर आपके पास बाइबल है तो मैं आपको इनकरेज करूंगा, जरूर आप खुदावंद के कलाम के हवाला को खोलें, जो कि जो है फिलिपियों 3 बाब उसकी 20वीं आयत में है। 3 बाब उसकी 20वीं आयत में है, जो कि हमारा मेन फोकस है, हमारा मेन जो है, हमारा जो है मरकज है हमारा इस साल का, कि हम इसी के ऊपर बात करें। वहां पे इस तरह लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। द डे वी रिकॉग्नाइज दैट कि हमारा वतन आसमान पर है, तो हमारी जमीन पर मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। ये मुश्किलात जो है वो किन के लिए हैं? जमीनियों के लिए हैं, जो जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक इस जमीन से है, जो जमीन से जो है जुड़े हुए लोग हैं, जिनका फोकस जो है ये जमीन है, जमीन के काम है। घर बार, ऐशो इशरत, रुपया पैसा, अच्छी गाड़ी बंगला उनके लिए है। लेकिन हमारा वतन क्या है? आसमान पर है। और हमारी जो है निजात किसके वसीला से हुई है? यीशु मसीह के। हमारा जो है मुनज्जी कौन है? यीशु अल मसीह है। और पौलुस रसूल फिलिपियों ही की जो है कलीसिया को कहते हैं, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर फजल हुआ है। अजीजो, यू आर प्रिविलेज्ड। आपको गिफ्ट मिला है, आपको ये मुसीबतें, तकलीफें आपको ग्रांट कर दी गई हैं। कितने हैं जो इस बात को आज जो है वो समझ रहे हैं कि मुसीबतें हमें ग्रांट की गई हैं? ग्रांट का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं।
कोई पैसा नहीं है ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ कोई मेहनत नहीं, ये ग्रांट के तौर पर हमें मिली है यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से। आज चर्च में, कलीसिया के अंदर ये मैसेज प्रीच नहीं किया जाता किधर कलीसिया नासी ना जावे, क्या केड़ी नवी तालीम आ गई है। खुदा का कलाम क्या कहता है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। और आज ईमानदार क्यों गिर जाता है, क्यों बैकस्लाइड हो जाता है? क्योंकि उसको यह मैसेज प्रीच ही नहीं किया गया, उसको यह मैसेज बताया ही नहीं गया। जब उसने मसीह को कबूल किया, जब वो मसीह में शामिल हुआ, मसीह की कलीसिया में शामिल हुआ, आसमान की बादशाही में शामिल होने को है, उसको ये मैसेज दिया ही नहीं गया। इसीलिए आज का ईमानदार कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है, क्योंकि उसका फोकस क्या है? जमीन की चीजें। उसका फोकस कहां पर लगा हुआ है? अच्छी नौकरी, अच्छा रिश्ता, अच्छा कार, वड्डा कार होना चाहिए। हमारी कोशिश होती है हम वहां पे रिश्ता करें जो बड़ा घर हो, जो फैमिली काफी स्ट्रांग हो। हमारा फोकस इन चीजों पर लगा हुआ है, जबकि खुदा का कलाम क्या कहता है? उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। क्योंकि जब हम दुखों की बात करते हैं तो वी आर नॉट यट रेडी। हमारा फोकस जो है बरकतों की तरफ रहता है, हमारा फोकस जो है इन दुखों पर हमारा कभी गया ही नहीं। लेकिन खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद का पाक रूह आज हमसे बात कर रहा है, आज हमें जो है वो सिखाता है कि हमें क्या करने की जरूरत है, हमें किस तरह मसीह में बढ़ने की जरूरत है, हमें आज किस तरह मसीह को जानने की जरूरत है, यानी कि खुदा के कलाम को जानने की जरूरत है। हम पर यह फजल हुआ है, हमें ग्रांट दी गई है, हमें गिफ्ट के तौर पर जो है हमें जो दुख मुसीबत मिलती है जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। मैं भी आप में से आज जब बहुत सारे कहते हो आज पता नहीं की हो गया दुख, कहने लगे दुख के सानू बरकतां च मिले ने। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप चाहते हैं कि खुदा से आप बरकत पाएं, गौर कीजिएगा पौलुस रसूल की जिंदगी को अगर आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा है, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब खुदा का नूर यीशु अल मसीह जो उस पर जो है जाहिर हुआ, तो उसने उसको बताया कि तुझे मेरी खातिर कौन कौन से दुख सहने होंगे। आमीन। आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा है जिसने मुझे और आपको अपने लिए चुन रखा है। खुदा बाप ने बेटे को जमीन पर भेजा को किस लिए? ऐशो इशरत के लिए। ऐशो इशरत के लिए वो इस जमीन पर आया नहीं। ही केम फॉर सफरिंग, ही केम फॉर योर सफरिंग, के दुख उठाए और वो मकाम हासिल करे जो उसके लिए रखा गया है। और कलाम कहता है बाप ने उसको वो नाम बख्शा जो तमाम नामों से आला है। आमीन। मैं आपको एक और बात बताता चलूं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर टॉपिक। जो नाम आज आपके हैं ये नाम आपके नहीं है। योर नेम विल बी चेंज व्हेन यू विल रीच इन हेवन। मुकाशिया की किताब में साफ साफ लिखा है यू विल हैव योर न्यू नेम। खुदा आपको आपके नए नाम से जानता है। खुदा ने आपको नया नाम आपके लिए रखा है। खुदा ने आपके लिए वो मकाम रखा है जो वो आपको देना चाहता है। लेकिन हमारा फोकस कहां पर है? हमारा फोकस इन देखी हुई चीजों की तरफ लगा रहता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर, ऊंचे ऊंचे जो है घरों पर, रुपए पैसे पर, बैंक बैलेंस पर, वीजा पर। मैंने बहुत सारे लोगों को जो है देखा है, लोग इस दुनिया की आसाइशों को पाने के लिए हर वो काम जो कर जाते हैं जिससे खुदा को नफरत है। और हम इस दुनिया को पाने के लिए खुदा को पीछे छोड़ जाते हैं। पहली बात बड़ी खास है, आज ईमानदारों को समझने की जरूरत है। स्पेशली आई वुड लाइक टू इनकरेज द VOS या टीम कि आज हम इस बात को समझें कि सफरिंग इज अ गिफ्ट। सफरिंग जो है, मुश्किलात जो हैं, परेशानियां जो हैं, हर ईमानदार का जेवर हैं। वी शुड प्राउड ऑन इट।
हमें इन पर फख्र करने की जरूरत है। अगर हम मुसीबत में है, मुश्किल में है, परेशानी में है, तो हमें फख्र करना चाहिए कि मैं चोजन वैसल हूं। हमें फख्र करने की जरूरत है। कितने इस बात को आज समझ रहे हैं या मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं? आई वांटेड टू सी देयर हैंड। हालेलुया, आमेन, आमेन। वी नीड टू बिलीव ऑन आवर या जीसस क्राइस्ट। यीशु ने कहा, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। हम ये समझते हैं कि शायद मेरी मेहनत से, मेरी काविश से मेरा घर जो है वो चल रहा है, हम ये समझते हैं, बट ये नहीं जानते कि हमारी सांसें, हमारा ये बदन किसका दिया हुआ है? खुदावंद मालिकों के मालिक का है, जिसने हमें क्रिएट किया है, उसने हमें दिया है, वही हमें तौफीक बख्शता है। हमारा वो खुदा जो जो है मट्टी के अंदर, जमीन के अंदर जो है कीड़ों तक को खुराक मुहैया करता है, वही हमें सब कुछ प्रोवाइड करने की कुदरत और ताकत रखता है। वी शुड ट्रस्ट ऑन आवर गॉड। खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है। सफरिंग जो है हमारे लिए गिफ्ट है, बोझ नहीं है। ईमानदारों की बात कर रहा हूं। आज किसी भी बहन को, अक्सर अक्सर आपने जो है देखा होगा, शादी ब्याहों पे औरतें बड़े बड़े हैवी सूट पहनती हैं। ऐसे ही है ना, बड़े बड़े हैवी सूट होते हैं, 5-5 किलो, 6-6 किलो उनका वजन होता है, जो अक्सर पहनती शादी ब्याहों पे, जिनके ऊपर काम किया होता है। नॉर्मल बंदा, नॉर्मल हम घर में वो वाले सूट नहीं हम पहनते, लेकिन शादी पे बहनें जो है खुशी से वो पहन के जाती हैं, लेकिन नॉर्मल घर में नहीं पहनती। कहते नहीं, ये बड़ा वजनी सूट है, बड़ा संभालना औखा है। लेकिन शादी पर जब जाती हैं, उस वक्त उस जो है बोझ को पहन कर जो है जाती हैं। किसी भी बहन को जो है या जो किसी भी औरत को आप जितना मर्जी जो है जेवर उसको ले दें, वो उसको पहनने में खुश है, भावें उन्हें बावा थले भावें झुक जान। चाहे उसके जो है गले में जितना मर्जी आप हैवी जो है हार डाल दें सोने का या डायमंड का, सो शी विल वेयर हैप्पीली। वो इतराज नहीं करेगी कि नहीं मुझे नहीं पहनना। तो जब हम मसीह के दुखों की बात करते हैं, मसीह का ये दुख जो हमें मसीह पर ईमान लाने से मिलता है, ये जो है जेवर के तौर पर है, गिफ्ट के तौर पर हमें दिया गया है, ताकि हम इसको अपनी जिंदगी में रिसीव करें। और ये बात सिर्फ और सिर्फ जो है पौलुस रसूल ने नहीं कही, पतरस भी इस पर अलाइन है। पतरस भी ये कहता है, जो है पतरस भी इस बात को कहता है, जो है पहला पतरस 4 बाब की 12वीं और 13वीं आयत में, पहला पतरस 4 बाब 12वीं और 13वीं आयत, वहां पे लिखा है, ए प्यारो, हालेलुया, बड़ी खूबसूरती से कहता है, प्यारो, मोहब्बत के साथ लिखा है, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में जो है भड़की है, ये समझकर उस पर ताज्जुब ना करो। कहता है, हैरान ना हो अगर तुम मुसीबत में हो, मुश्किल में हो। मुसीबत की आग जो तुम्हारी आजमाइश के लिए लगी है। खुदा के लोग जो है हमेशा आजमाइश में रहते हैं अजीजों, जिनका वतन आसमान पर है, वो जब तक इस जमीन पर हैं वो आजमाइश की हालत में हैं। वो हर वक्त आजमाए जाएंगे, और जब वो अपनी आजमाइश पर गलबा पाएंगे तो खुदा उन्हें वो मकाम बख्शेगा जो उनके लिए मुकर्रर किया गया है। फिर ही आपको वो नाम मिलेगा। मुकाशवा किताब में लिखा है, जो गालिब आए, जो गालिब आए, मैं उसको एक सफेद पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा। और वो नाम कौन जानेगा? पूरी कलीसिया, सारे भैन भरा? नो, वही जानेगा जिसको वो देगा। दैट इज द ब्लेसिंग। मुसीबत की आग भड़की हुई है। कहता है, प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में जो है भड़की है, ये समझकर उससे ताजुब ना करो। हैरान ना वो जे तुसी मुसीबत चो, हैरान ना वो जे तुसी किसी मुश्किल दा जे शिकार हो, हैरान ना वो जे लोकी तानू तंग करदे पे ने, हैरान ना वो जे लोकी तानू परेशान करन दे ने। हैरान ना हो अगर आप किसी बीमारी में हैं, हैरान मत हो अगर आप किसी परेशानी का जो है आप जो है वो शिकार हैं। अगर आपके बच्चे नाफरमानी कर रहे हैं, परेशान ना हो, बिकॉज हमारा आजमाने वाला हमें आजमाता है। हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं।
ہمیں ان دکھوں میں سے ہو کر گزرنا ہے. لکھا ہے آگے، لکھا بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. اگر آپ کے پاس بائبل ہے، میں بھی آپ کے سامنے جب پڑھتا ہوں ایز اٹ از جیسا لکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہے یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقعہ ہوئی ہے. تو واقعی گل انوکھی جے ہے. لوکی کہندے نے آؤ تہاڈیاں مصیبتاں مک جان گیاں، اج نویں گل سننے پہ ہیں. کہتا یہ انوکھی بات ہم پر واقعہ ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو. کتنے ہیں جو جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو وہ جو ہے خوشی کرتے ہیں؟ ہلو ہلو، نہیں کرتے. وی آر ناٹ ہیپی ود دیٹ. جب بھی ہم مصیبت میں آتے ہیں، ہم خدا سے گلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم خدا کے ساتھ، ہم لوگوں سے جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں. فلانے میں بھائی کو بھی دعا کرائی سی، فلانے دا بڑا نام سننے چاہتے کوئی دعا کرائی، لیکن میری مصیبت نہیں مکن رہی، میری بیماری نہیں ختم ہو رہی. خدا کا کلام کہتا ہے، خدا پاک روح کہتا ہے کہ جوں جوں دکھوں میں شریک ہو خوشی کرو. کیوں خوشی کرو؟ اگلی بات بڑی خاص ہے. اگر آپ خدا کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کی روشنی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے دکھوں میں خوشی جو کرنے کی ضرورت ہے. آگے لکھا ہے تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو. ہاللیلویہ. اگر آپ ہمیشہ کے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں تو اس چند لمحہ کی جو ہے وہ تکلیف جو ہے اس میں خوشی کریں. خداوند میں خوش رہیں، خداوند میں شادمان ہوں، اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں، خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتے رہیں. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، آج میں کمزور ہوں، آج میں اس پرابلم میں ہوں، آج میں اس مشکل کا جو ہے شکار ہوں. پاکستان کے اندر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. کچھ بیٹیوں کا کچھ مسئلہ ہے، آپ سب کو واقف ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ایکچولی اوور یور ٹائم آن دیٹ. یہ ایک مسئلہ ہے اور لوگ، کلیسائیں اس کے اوپر متحد ہو کر حکومت سے اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہیں، اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہیں کہ سانو انصاف ملنا چاہیے. They are not actually focusing on the prayer. They are not yet talking with God. یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا تعلق اس زمین سے نہیں ہے، آسمان سے ہے. کون آپ کی پروٹیکشن کر سکتا ہے اگر خدا آپ کے ساتھ نہ ہو؟ کون آپ کو جو ہے بچا سکتا ہے آپ کے دشمنوں سے؟ اگر خدا ہی آپ کی پروٹیکشن نہ ہو تو کون آپ کو سیف کر سکتا ہے؟ آج ہمیں اس بات کو جاننا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں اس لیے بات نہیں کہہ رہا کہ میں وہاں پہ نہیں ہوں. آج آپ خداوند کی عبادت چرچز میں جا کر رہے ہیں. That is the greatest blessing. The time is yet coming. وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ خدا کے خادموں کو، ایمانداروں کو پکڑ پکڑ کر ان کو مارنا شروع جو ہے وہ کر دیں گے، جس طرح رسولوں کے ساتھ کیا تھا. پھر ویسا ہی ہونے والا ہے. کیا آج ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ یہ ساری باتیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں انہی کی لکھی ہوئی ہیں، ان کے وسیلہ سے روح نے کلام کیا ہے ہم سے. وہ لوگ اپنی مصیبت میں خوش رہے، انہوں نے ہنس کر اپنی جانیں مسیح کے لیے قربان کر دی، اپنے گھرانوں کو انہوں نے قربان کر دیا. اور جب کبھی آپ سفرنگ میں ہوں، مشکل میں ہوں، ہم اکثر خدا سے بیک سلائڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیٹ از دا ٹائم ہم کلیسیا سے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیٹ از دا ٹائم وی نیڈ ٹو پرے مور. ہمیں زیادہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ کلیسیا کے ساتھ مل کر خداوند کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ گواہی دینے کی ضرورت ہے کہ میں آج مصیبت میں ہوں، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں. پچھلے دنوں میں میرے جو تھا یہ کمر میں کافی زیادہ یہ تکلیف تھی. ایون دو آئی واز ناٹ واک، آئی واز ناٹ سٹ ایز ویل. 1 month or almost 45 days. That was a full of your suffering. I was going through with that pain I cannot explain. ہر طرح کی دوائی میں نے کھائی، کوئی دوائی مجھ پر اثر نہیں کر رہی تھی. ہائی سے ہائی ڈوز انہوں نے مجھے دی، بٹ دیٹ واز ناٹ ورکنگ. تھینک گاڈ خداوند یسوع المسیح نے ایک دن بیٹھے بیٹھے، اکثر ہم لوگوں پہ دعا کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے. بیٹھے بیٹھے رات کو ہم دعا کر رہے تھے. I just pray for myself.
एंड लॉर्ड हील मी। और 2 हफ्ते पहले मैं गवाही दे रहा था चर्च में कि आई एम फुली हील्ड, लेकिन अभी भी 1% ऐसी दर्द है, और मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ रहे ताकि मैं इस बात की गवाही दूं कि मेरा खुदावंद जिंदा खुदा है। वो मुझे हील करने की भी कुदरत रखता है, वो मुझे हौसला भी देता है, वो मुझे ताकत भी देता है ताकि मैं इन तमाम मुसीबतों का मुकाबला कर सकूं। आई एम स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली एंड थैंक गॉड फॉर दैट, गॉड नोस, बट आई एम हैप्पी विद माई गॉड। और आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है, और जब हम इस बात को समझ लेंगे उस दिन खुदा का जलाल हम पर जाहिर होगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है उसकी खातिर दुख भी सहो, यू आर द चोजन वन। आपका ताल्लुक आसमान से है, आप एक मुनज्जी हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के खून से खरीदे गए हैं। जब आप खरीदे गए हैं तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि अभी आप अपने नहीं, आप किसी और की मलकियत हैं। आपकी मलकियत चेंज हो चुकी है। जिसने आपको खरीदा है ही विल मेंटेन यू। आमीन। कितनों को ये बात समझ आई है? जिसने आपको खरीदा है ही विल मेंटेन यू, ही विल बी प्रोवाइड यू फूड। आपको खाना भी देगा, आपको पहनने के लिए जो है कपड़े भी देगा, आपकी जरूरियात का भी वो ख्याल रखेगा, आपके बच्चों की भी टेक केयर वो करेगा। लेकिन ये सारी बातें चर्च में ही रह जाती हैं, कलाम के हद तक ही रह जो है हम जो है ये सारी बातें जो है वो रह जाती हैं। ऐसे ही है ना? ये बातें जब कलाम हो रहा था उसी वक्त तक कारआमद होती हैं, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं हम फिर दोबारा वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन आज अजीजों हमें इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करे और खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ात करे, तो आज हमें पूरे ईमान के साथ खुदा के जलाल में शामिल होने की जरूरत है। और अजीजों खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, रोमियो उसके 8वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत के अंदर, 17 और 18 आयत के अंदर 2 बातें बड़ी खास लिखी हैं। हम जो है खुदा को क्या कहते हैं? बाप। ऐसे कहते हैं ना, ए हमारे बाप, ए बाप कह के हम उससे दुआ करते हैं। तो खुदा का खादम जो है खुदा का बंदा का कहता है रोमियो के खत में, कहता वहां पे लिखा है और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। अगर हम खुदा के फर्जंद हैं तो मलकियत हमारी है, हम उसके फर्जंद हैं। और मिरास किसको मिलती है? जो फर्जंदों को मिलती है मिरास। और यहां पर हमारा क्या है? मिरास मिन्नू मिले ते दुख किसे होर नू। कलाम में लिखा है और मसीह के हम मिरास बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं। हम खुदा से मिरास तो पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, लेकिन जब दुख की बारी आती है कि हम दुख उठाएं, हम बर्दाश्त करें, हमारा ईमान जब टेस्ट किया जाए, तो हम कहते हैं कि बीमारी भी किसी होर नू लग जाए, मुश्किल भी किसी होर नू आन, मेरे नाल ना कुछ होवे, मैनू सिर्फ बरकतां मिलनियां चाहिए ने। अगर आप खुदा के जलाल में शामिल होना चाहते हैं तो खुदा के जो जलाल में शामिल होने का सबसे पहला जो है प्रोसेस क्या है? मसीह पर ईमान लाना, और दूसरा उसके साथ दुखों में शामिल होना। लिखा है अगर हम उसके हम मिरास हैं, हम उसके हम मिरास उस वक्त बनेंगे जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे। और दुख उठाने का यह मतलब नहीं कि कोई सानू सलीब पे चाड़ेगा। हमारी ये प्रेजेंट लाइफ दुखों से भरी हुई, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। हम सबको पता है कि हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर टेम्पटेशन। खुदा ने हमें जिस भी हालात में रखा है, हमें उसी हालात में उसकी तारीफ करने की जरूरत है, उसकी हमद करने की जरूरत है, उसकी सताइश करने की जरूरत है, उसके नाम को इज्जत और जलाल देने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे, इससे पहले कि इबादत का आगाज होता तो हम बात कर रहे थे, भाई जो है थे अपना ये वसीम, उनका जो कैमरा बंद था, तो हमने कहा कि आप हमें अपना फेस तो दिखाएं। उन्होंने कहा जी लाइट नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो, हम दुनिया के नूर हैं।
ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی روشنی آپ کی زندگیوں میں سے ریفلیکٹ ہو تو آپ کو ساری راست بازی پوری کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رولر بنیں، کیونکہ خدا ان کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ آپ شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں. ہم شاہی کائنوں کا فرقہ تو بننا چاہتے ہیں، لیکن جب دکھوں کی بات آتی ہے، آزمائشوں کی بات آتی ہے تو ہم بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دکھ نہیں چاہیے، خوشیاں ساریاں دے دیو تو دکھ کسے اور نو دے دیو. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ خدا کی چوزن جو ہے ویسل ہیں، تو ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایک اور بڑی خاص چیز ہے، اسی کا حصہ ہے، غور کیجئے گا، اس کرنٹ جو ہے سچویشن کے ساتھ میچ ہے. دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 12ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہاں پہ لکھا ہے بلکہ جو ہے جتنے مسیح یسو میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا جو ہے چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. ہاللیلویہ. وہ سب ستائے جائیں گے. بائبل سے کدھر نہیں لکھیا کہ میرے کو لا جاؤ تانوں برکتاں ہی برکتاں تانوں بس ملن گیاں. کہیں پر نہیں لکھا گیا. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ no one یا should یا deceive us. کوئی ہم کو دھوکہ نہ دے اپنی ان باتوں کے وسیلہ سے. خدا کے کلام میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ میرے پاس آ جاؤ تو تمہیں برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. یسوع قبول کر لو برکتیں ہی برکتاں جے، پیسہ ہی پیسہ ہے، روپیہ پیسہ وادو ہو جائے گا. ہمیں مسیح کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے ساتھ اس کے دکھوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں خداوند کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 13ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرا تموتھیوس اس کی جو ہے اس کے 3 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑے چلے جاتے ہیں. لوگ فریب دینا چاہتے ہیں، آپ کو فریب دیتے ہیں، دھوکہ بازی دیتے ہیں کہ انج کر دیاں گے، انج کر دیاں گے، انج ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں اس دنیا کا عیش و آرام، اس دنیا کی ساری جو ہے آسائشوں کے بارے میں ابلیس نے ذکر کیا تھا. ہم اس جہان کے نہیں ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے. ہم اس زمین کے نہیں ہیں، ہمارا وطن آسمان پر ہے. اس جہان کا خدا ابلیس ہے، جس نے یسوع مسیح کو کہا، ہمارے منجی خداوند یسوع کو کہا اگر تم مجھے سجدہ کرے تو میں ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے. ابلیس کو سجدہ کرنا ہے تو سارا کو لب جائے گا. اگر خدا کو سجدہ کرنا ہے you have to work with him. آپ کو اس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے دکھوں میں شامل ہونا پڑے گا جیسا کہ اس کے کلام میں لکھا ہے. اور یعقوب اس کا 1 باب 2 اور 4 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. لکھا ہے اے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی ازمائشوں میں جب پڑو تو یہ جان کر جب کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. ہمارے ایمان کی آزمائش کیا کرتی ہے؟ صبر پیدا کرتی ہے. اور آگے لکھا ہے کہ صبر کو پورا کام کرنے دو. ہم اپنے صبر کو چیک ہی نہیں کرتے. اور صبر جو ہے پاکرو کا گفٹ ہے، پاکرو کا پھل ہے. پاکرو کا پھل ہے یہ، سوری وہ گفٹ نہیں ہے، پھل ہے. گفٹ جو ہے وہ نعمت ہے اور پھل جو ہے وہ ہمارے اندر سے نکلتا ہے. اور ہمارے خداوند یسوع المسیح نے بھی کہا یوحنا کی انجیل 16 باب کی جو ہے 33 آیت میں، یسوع مسیح غالب آ گیا اور اس نے ہمیں آج ہمیں انکریج کرتا ہے. خدا کا کلام وہاں پہ لکھا ہے میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان جو ہے پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. ہمیں بھی دنیا پر غالب آنا ہے. ہمیں اس بات کو پروف کرنا ہے کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے. ہم اپنے ان ٹیمپریری دکھوں سے پریشان نہ ہوں، ہم ان مشکلات سے نہ گھبرائیں. ہم اپنی مصیبتوں پر بلکہ فخر کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں اور مسیح میں بڑھتے چلے جائیں. مسیح کے ساتھ کام کرنے والے ہم سب بن جائیں. اور پھر ہی خداوند ہمیں اپنے ساتھ اپنے تخت
پر بٹھائے گا، پھر ہی اس کی روشنی ہم میں سے ہو کر دنیا کو روشن جو ہے وہ کرے گی۔ اسی کے ساتھ خداوند آپ سب کو بڑی جو ہے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔ ہاللویہ، خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آئی تھنک جارج بھائی کا انٹرنیٹ ہے، اٹس ناٹ ورکنگ ویل، تو ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، اپنی مناجات کو، درخواستوں کو خداوند کے سامنے لائیں۔ اور پاسٹر صفدر بھٹی ہمارے ساتھ نہیں ہے، پاسٹر صابر ہمارے ساتھ ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ آج تمام تر جو ہے دعاؤں کو، مناجات کو خداوند کے سامنے پیش کریں۔ میری ان سے درخواست ہے کہ اس سیٹرڈے کو ہماری منتھلی عبادت ہے، اس کو آپ دعا میں رکھیں کہ جو ہے خداوند اپنے جلال کو جو ہے ظاہر کرے، خداوند اپنے فضل کو ڈھیلے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جون میں ہمارا جو ہے پیرنٹس ڈے کا ہماری ایک سیلیبریشن ہے، اس کو بھی جو ہے دعا میں رکھیں، اس پروگرام کو بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے دعا میں رکھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگست میں ہماری کانفرنس ہے وہ کینیڈا کے اندر، اس کو بھی جو ہے دعا میں رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہن ہیں جو کہ ہاسپٹل میں ہیں، آئی تھنک ان کا نام جو ہے شمع آصف ہے، ان کو بھی جو ہے دعا میں رکھیں۔ سو شی از ایکچولی اسٹرگلنگ الاٹ، کچھ انفیکشن ہے ان کی لائف میں، وہ بھی ان کے جو ہے اس بدن میں، ان کو بھی جو ہے دعا میں رکھیں تاکہ خداوند ان کو جو ہے ہیل کرے اور اپنے جلال سے جو ہے معمور کرے۔ پاسٹر صابر۔ ہاللویہ، قادر مطلق خدا یسوع مسیح میں آسمانی پتا، آسمانی باپ، ہم تیری حضوری کے اندر آتے ہیں خداوند، اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے، اور اس خداوند لمحات کے لیے جو تو نے خدا ہماری زندگی کے اندر، ہماری لائف کے اندر بخشے ہیں۔ اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیری مدح سرائی کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی حمد، ستائش، بزرگی اور تعریف کے لائق ہے خدا۔ اور خداوند خاص طور پر اس وقت کے لیے کہ تو نے خداوند یہ وقت ہماری زندگی کے اندر بخشا کہ ہم تیری آواز کو، تیرے کلام کو، تیرے بندہ کے وسیلہ سے، تیرے خادم کے وسیلہ سے خدا، جس کو تو نے آج کے دن کے ہاللویہ، آسمانی باپ یسو کے نام میں ہم تیرے شکر گزار ہیں خداوند خدا، تمام تر جو ہے دعاؤں کو، مناجات کو، التجاؤں کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے فضل کو، تیری برکت کو مانگتے ہیں خداوند خدا۔ ہر ایک جو ہے دعا، مناجات تیری حضوری میں باخور کی معنی جو ہے پہنچے، اور خداوند تو اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرنا، آئندہ آنے والے دنوں، مہینوں، سالوں میں تو ہم سب کی رہنمائی کرنا خداوند کو، اس کلیسیا کو، ان خاندانوں کو اپنے جلال سے معمور کر نام بنام، ہر ایک عزیز کو، ہر ایک بھائی کو، ہر ایک بہن کو، ہر ایک جو ہے بچے کو تیری حضوری میں لاتا ہوں۔ یسوع کے نام میں تیری برکت کو مانگتے ہیں، تمام تر جو پروگرامز پر تیرا فضل، تیرا ہاتھ مانگتے ہیں خداوند خدا، تیری پاک حضوری کو مانگتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے گھرانوں کے اندر تیری پاکیزگی کو مانگتے ہیں خداوند خدا۔ اس کلیسیا کو بڑی جو ہے برکت دے خداوند خدا، اس بہن کو خداوند جو ہاسپٹل میں ہے خداوند خدا، اس پر اپنا پاک ہاتھ جو ہے بڑھا، اور خداوند اس کو جو ہے شفایابی عطا کر خداوند۔ تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، تیرا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے، تیرا شکر کرتے ہیں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے خداوند خدا۔ اس بہن کو شفایابی عطا کر اور اپنے جلال سے جو ہے معمور کر۔ اسی طرح تمام ترین خاندانوں پر، بہنوں بھائیوں پر ایک بار پھر سے تیری برکت کو، تیرے فضل کو، تیرے رحم کو مانگتے ہیں خداوند خدا۔ ہر ایک کی رہنمائی کر خداوند، تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ ان تمام خاندانوں کو خداوند خدا اپنی پاک حضوری میں لے، تیرے کلام کا جو خداوند کا بیج آج ان کی زندگی میں جب بویا گیا ہے خداوند، ان کی زندگیوں کے اندر 100 گنا جو پھل پیدا کرے۔ اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند خدا، ہفتہ کی عبادت میں خداوند تمہاری رہنمائی کرنا، پاسٹر جے صفدر کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں ابھی سے۔ تیرا بندہ خداوند خدا کلام کی خدمت کو کرنے کو ہے خداوند خدا، اپنے بندے کو اپنے کلام سے معمور کرنا، تیرے کلام کا بیج تیرے لوگوں کے لیے باعث جو برکت ہو، اور خداوند خدا وہ تیرے لوگوں کے خداوند خدا ایمان کی انکریجمنٹ کے لیے ہو،
इसी तरह खुदा खुदा तेरी बेटी को जो खुदा का उस दिन खुदा मीटिंग को प्रिजाइड करने को एमी सेंचला को तेरी हजूरी में लाता हूँ, बड़ी बरकत देना। और खुदा भाई सफदर के पूरे जो घराने को तेरी हजूरी में लाता हूँ खुदा, जो इस पूरे खुदा का इंतजाम को जो खुदा खुदा वो कर रहे हैं, मंथली इबादत के पूरे इंतजाम को, हर एक खुदा का चीज को तेरी हजूरी में लाता हूँ। तमाम आने वाले अजीजों को, बहनों भाइयों को तेरी हजूरी में लाता हूँ खुदा, उनका पूरी वर्शिप टीम पर तेरे फजल तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा। तू हम में से हर एक की रहनुमाई करना, रुपए पैसे पर तेरा फजल तेरी बरकत मांगते हैं खुदा। आज शाम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए, भाई जॉर्ज के लिए खुदा, जिनके वसीला से आज इस मीटिंग को खुदा प्रिजाइड किया गया है, तेरा शुक्र करते हैं। तमाम तराए हुए खानदानों के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं, भाई चांद के लिए, भाई अजीम के लिए, भाई वसीम के लिए खुदा, उनको इसी तरह हर एक खानदान के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं भाई खुदा। मैं याकूब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा, यस्सु के नाम में भाई जो है खुदा का वसनी के लिए, इसके पूरे खानदान के लिए हम तेरे खुदा हम शुक्र गुजार हैं। इन तमाम तर खानदानों को बड़ी बरकत देना भाई खुदा, उनका बाबर के खानदान के लिए भी हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह खुदा उनका तमाम तर खानदानों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। अजीजों, मुक़द्दस को सुना, अपनी मुनाजात खुदावंद के हुजूर में गुजराने, और आज के कलाम के वसीला से खुदा के बंदा ने नहायत खूबसूरती से खुदा के कलाम को कि कौन हमारी प्रोटेक्शन कर सकता है। हर एक ਲਈ मर जावे केड़ा, ते दुखां दी सूली ते चढ़ के दिल ते जख्म लवावे केड़ा। और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ही निजात देहिंदा है, और आज के कलाम के लिए हम शुक्रगुजार हैं। अजीजों, अब आए भाई रबानी के लिए मैं दावत दूंगा हमारे दरमियान सिस्टर सिस्टर बुशरा मरियम के साथ मिलकर दुआ रुबानी में शामिल होंगे। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और खुदावंद के हजूर अपनी दुआ को पेश करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक या कुल ईमानदारों के साथ, आलम कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और कुछ के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। यस वी नो इंटरनेट काफ़ी जो है तंग जो है कर रहा है, और खुदा